प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना नामक जो महामारी है वो पूरे विश्व में और हमारे देश में भी फैली है, सबको तबाह कर रही है। कितनी अमूल्य जाने जा रही हैं, कई साहित्यकार चले गए, कई गीतकार चले गए, बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति और समाज सेवी भी इसके शिकार हो गए। तो आप जो सावधानियां सरकार या स्वास्थ्य विभाग की ओर से आपको बताई जा रही हैं, कृपया वो ज़रूर करें। खुद को बचाएं, अपने स्वजनों को, संबंधियों को बचाएं, दूसरों की मदद करें जितनी आपसे बन सकती हो। दवाएं अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो गई है तो ज़रूर लें, जो डॉक्टर और आपके स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग बता रहे हों। मगर प्रभु का चिंतन भी करते चलें। कुछ ऐसी चौपाइयाँ और मंत्र भी हैं जिनके जाप से इस तरह के जो विपत्तियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, इनसे मुक्ति मिलती है। ऐसी महामारी इससे पहले हम लोगों ने अपनी स्मृति में तो नहीं सुनी थी, पिताजी वगैरह से सुनते थे। कोई स्पेनिश फ्लू आया था 1930 के आसपास, ये क्या उससे पहले, तो मैं दूसरी जगह के नहीं जानता, हमारा आधा गांव उसमें साफ हो गया था, उतने लोग गुजर गए थे। तो इसको बहुत हल्के में ना लें और मजाक ना बनाएं अपनी जीवन का। जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको बचाएं, औरों को भी बचाएं। तो यहाँ हम कुछ आपको दुर्गा सप्तशती के मंत्र और रामायण और हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ बताते हैं जो आपकी इस विपत्ति में सहायक हो सकती हैं। प्रभु की आप पर कृपा रहेगी तो आपका जो स्वास्थ्य है सही रहेगा। रामायण की चौपाइयाँ हैं, पर श्लोक भी है रामायण के। मामाभिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिकर सायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। चौपाइयाँ हैं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। हनुमान चालीसा की चौपाई है। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। दुर्गा सप्तशती का श्लोक है। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, तुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। देवी प्रणमार्ते हरे प्रसीद, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, विश्वेश्वरी त्वं परिपात विश्वं, विश्वात्मजा विश्वात्मजा त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद, प्रसीद विश्वे प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।
शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। करोतु सानः शुभहेतिरीश्वरी शुभानि भद्राणि वियन्तु च पदः। ये कुछ हैं चौपाइयाँ और श्लोक, तो इनको जब भी कभी फुर्सत मिलती है स्नान आदि करके थोड़ा अगर जप लेंगे तो प्रभु की कृपा रहेगी। देखिए सबसे बड़ा जो विपत्ति नाशक है तो प्रभु ही है ना। दवा तो अपनी जगह है, उसको चलने दीजिए, मगर प्रभु का चिंतन भी करते चलिए, वो भी आपका कुशल करेंगे, मंगल करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे। अब हम रामायण में प्रवेश करते हैं। सपने होई भिखारी नृपो रंकुनाकपति होई जागे प्रभु नहानि कछु जागे लाभ नहानि कछु तिमी प्रपंच जिय जोई। कहते हैं जैसे कोई स्वप्न में राजा हो जाए और या कंगाल हो जाए, स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, ऐसा कुछ वो स्वप्न देखता है तो, और जब जागता है तो न उसको लाभ की प्राप्ति होती है, न हानि की, कुछ भी नहीं। वैसे ही यह जो दृश्य है, ये जो प्रपंच रचा गया है, उसको हृदय से देखना चाहिए। ऐसे उड़ती हुई नजर से देखेंगे तो आपको भ्रम यही लगेगा, सच्चा लगेगा, मगर ये भ्रम है, प्रपंच है। अस विचारी नहीं कीजिए रोसू, अस विचारी नहीं कीजिए रोसू, काहू ही बादीना दे दोसू। अमोहनि सा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। अस विचार नहीं कीजिए, ऐसा सोच करके जान करके कि सब प्रपंच है, ऐसा रचा गया, ऐसा होना था इसलिए हुआ। किसी गुस्सा मत होइए, क्रोध मत कीजिए और किसी को दोष मत दीजिए इसके लिए। मोह निशा सब सोनहारा, सब मोह निद्रा में सोए हुए हैं। देखिए सपन अनेक प्रकार, जो मोह निद्रा में सोए हुए हैं, अनेक तरह के स्वप्न देखते हैं वो। यही जग जामिन जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अजानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिन जागही जोगी। इस संसार में रात्रि में कौन जगते हैं? योगी, योगी जन। परमार्थी प्रपंच वियोगी, कैसे हैं योगी? परमार्थी हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं, किसी भी प्रपंच में ये नहीं रहते, प्रपंच से बहुत दूर हैं। जानिए तब ही जीव जग जागा, तभी जानिएगा कि संसार में जीव जो है वो जग गया, चैतन्य हो गया, उसमें चेतना आ गई और वो समझने लगा। कब? जब सब विषय विलास विरागा, जब उसको सारे विषयों से, सारे सुखों दुखों से और विलास के वस्तुओं से, भोग से वैराग्य हो जाए, उससे वो जो है अलग हो जाए, तब जानिए कि हाँ जीव जग गया, अब इसमें सही चेतना आई है, ये प्रपंच से अलग हो गया, अब ये वास्तविकता के धरातल पर आया है। अहोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद नेहु। होई विवेक मोह भ्रम भागा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, विवेक की प्राप्ति हो जाती है, मोह और भ्रम जो है वो हट जाता है, वो दूर चला जाता है। फिर क्या होता है? तभी रामचंद्र जी के चरणों में उस जीव का प्रेम जो है वो जगता है, प्रेम चरणों के, उनके जो है प्रीति जो है वो उसके मन में जगती है। यह
सबसे बड़ा परमार्थ यही है कि प्रभु के चिंतन में जुड़े जीव, प्रभु से जुड़े। मन क्रम वचन राम पदनि, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से ही वो रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने लगे। तभी समझो कि जीव जग गया, उसमें चेतना आ गई और उसने अपनी सही राह जो है, सही रास्ते पर वो चल पड़ा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। कैसे है राम? ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, परमार्थ रूपा, परमार्थ परोपकारी हैं, दूसरों का हित करने वाले हैं, अविगत ज्ञान में ना आने वाले, अविगत अलख, और स्थूल दृष्टि में भी नहीं आप समझ सकेंगे उनको, मन की दृष्टि से, अंतर दृष्टि से ही बिलोक सकेंगे आप, भक्ति के माध्यम से। अनादि, न उनका कोई अंत है और ना ही उनका कोई प्रारंभ है, अनुपम है, वो उपमा नहीं की जा सकती उनकी, और सब विकारों से रहित हैं, भेद शून्य है, वेद जिनको नित्य नेति नेति कहकर जिनका निरूपण करते हैं, जिनको बखान करते हैं, जिनका वेद, ऐसे हैं प्रभु राम। भरत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपालु, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जालु। क्या है? वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भगत भूमि भूषुर, भक्त भूमि और ब्राह्मण और गौ और देवताओं के हित के लिए उन्होंने क्या किया है? मानव शरीर धारण किया है, अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के रूप में। और वही जो है वो अब तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल जो है, जगत की जो मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, मिट जाते हैं। सखा समुझियस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु, कहा कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुख दारा। लक्ष्मण जी सुमंत जी को समझा रहे हैं कि हे सखा, ऐसा समझ करके, ऐसा जान करके मोह को त्याग दो और भगवान सीताराम के चरणों में प्रेम करो। और इसी प्रकार कथा कहते कहते रात बीत गई, रात्रि बीत गई, तो जगत का कल्याण करने वाले, जगत का मंगल करने वाले प्रभु राम जो हैं वो भी अब निद्रा त्याग करके जग गए। असकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सुबह हुई, प्रभु नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान किए और भगवान राम ने बट जो है, बरगद के पेड़ के का दूध जो होता है उसको मंगवाया, अनुज सहित सिर जटा बनाए। भाई लक्ष्मण सहित उन्होंने सिर की जटाओं को जो है उस दूध से लपेट लपेट कर जटाएं बना ली और वो साधुओं जैसा वेश बनाया। देख सुमंत्र नयन जल छाए, उनका यह रूप देख करके सचिव सुमंत्र जी जो है, सचिव और सारथी दोनों हैं, वो आज उनको रथ में ले गए हैं, नेत्रों में जल भर आया। ये कारुणिक दृश्य देखकर प्रभु को इस रूप में, वनवासी सन्यासी के रूप में देखकर हृदय दाहुअति बदन मलिना, कहा कर जोरी बचन अति दीना, नाथ कहूँ
अस कौशल नाथ लहरथ जाहू राम के साथ। हृदय वेदना से जल रहा है, मुखमंडल जो है मलिन हो गया, कुमला गया, उदास हो गया। हाथ जोड़ करके प्रभु राम से बोल रहे हैं सुमंत्र जी कि मुझे राजा दशरथ ने यही कहा था कि रथ लेकर के मैं आपके साथ जाऊं। अब बनु देखाई सुर सरी अनुआई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिया आने हूँ फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। मुझे कहा था उन्होंने कि राम लक्ष्मण और सीता को वन दिखा लाओ, सुरसरी गंगा में स्नान करवा लाओ और फिर सबको लौटा लाना, वापस ले आना। और लक्ष्मण राम सीता को फिर तुम लेके ही आना, वापस लौटना। नृपयस कहब गोसाई जस, कहाई करो बलि सोई। कर विनती पायन पर दीन बाल जिमी रोई। महाराज दशरथ ने तो मुझे आज्ञा दी थी प्रभु, और आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगा। बलिहारी है आपकी, मैं आपका बलिहारी जाता हूँ। इस प्रकार विनती करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े सचिव सुमंत्र जी, और बालकों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगे। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। बिलख करके कहने लगे सुमंत्र जी कि आप कृपा करके वही कीजिए जिससे कि अयोध्या जो है अनाथ ना हो जाए आपके बिना। मंत्री सुमंत्र जी को उठा करके भगवान राम को ढाढ़स बनाते हैं, आश्वासन देते हैं कि हे तात आप तो सारी चीजों को जानते हैं, नियम और इसको विधि को जानते हैं, सभी कुछ आपको ज्ञात है। 80 विदधि चहरी चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्व सही संकट नाना। आप तो जानते हैं शिवी दधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए, धर्म को निभाने साधने के लिए कितने कष्ट सहे, अनेकों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव ने, बलि ने बहुत से संकट सहे, फिर भी धर्म को नहीं त्याग किया उन्होंने। धर्म की उन्होंने रक्षा की और लज्जा बचाई, धर्म पर टिके रहे, धर्म का परित्याग उन्होंने कभी नहीं किया, कष्ट अवश्य सहे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजयति हूँ पुर अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से मेरा तीनों लोगों में अपयश होगा, मेरी बदनामी होगी। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश से बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। ये करोड़ों मृत्यु के समान है कि अगर उसके नाम पर अपयश लग जाए, संताप देने वाली बात है।
हे तात में आप तो सुजान हैं, आप समझने वाले, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। आपको अगर मैं लौट कर उत्तर देता हूँ तो मैं पाप का भागी बनूंगा। पितुपद गही कही कोटि नति, और विनय करब कर जोरी। चिंता कवनेहु बात कै, तात करिय जन मोरी। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।